अष्टावक्र गीता प्रवचन के 13वें भाग को प्रारंभ करते हैं। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को दृष्टा की अद्वितीयता समझाते हुए कहते हैं, एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो दृष्टारम पश्यशीतरम। श्लोक की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, दृष्टा दृष्टा करने वाले लोग श्लोक पर ध्यान दें। एकोसी सर्वस्य दृष्टा, यह दृष्टा लोग दृष्टा बनते भी हैं तो क्या बनते हैं? मैं चिन्मात्र इंद्रियों का दृष्टा, मन का दृष्टा, बुद्धि का दृष्टा, विषयों का दृष्टा हूं, तो यह सर्वस्य कहां जाएगा? तुम सबके दृष्टा हो। बोले महाराज, दृष्टा तो अनेक हैं। अच्छा, सबके दृष्टा हो तो बताओ कलकत्ता के 3 नंबर के बाजार में क्या हो रहा है? कलकत्ता के मछली बाजार के 52 नंबर के मकान में क्या हो रहा है? बड़े भारी दृष्टा बनते हो तो नारायण, इसका नाम दृष्टापना नहीं है। एक योगाचार्य से हमें मिलने का अवसर हुआ। देश विदेश के लोग उनके यहां योग सीखने आए थे, तो हमको वे अपने यहां योगाभ्यास शाला दिखाने ले गए थे। महाराज, उनको यह मालूम नहीं था कि वृत्ति निरोध और चित्त निरोध, इसमें क्या फर्क होता है। माने योग दर्शन के दूसरे सूत्र का अर्थ उनको बिल्कुल ही मालूम नहीं था, और तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, इस सूत्र का भी अर्थ उनको मालूम नहीं था। यह नहीं कि संस्कृत में मालूम न हो, सो तो हम माफ करते हैं। संस्कृत में मालूम न हो तो अंग्रेजी में मालूम हो, हिंदी में मालूम हो, पर अर्थ तो मालूम होना चाहिए। दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है, यह उनको मालूम नहीं। समाधि ही सब कुछ है, यही उनको मालूम है। समाधि का दृष्टा होता है, यह उनको मालूम नहीं था। और वृत्ति निरोध क्या चीज है? चित्त का निरोध तो कभी होता ही नहीं है, वह तो केवल ब्रह्म ज्ञान से चित्त का बाध ही हो सकता है। वृत्ति का ही निरोध हो सकता है। चित्त तो बीज रूप से हमेशा बना ही रहेगा। हे भगवान, वे योगाचार्य और ढेर सारे विदेशी लोग उनके शिष्य, जो न जाने योग, न जाने ईश्वर, न जाने धर्म, न जाने शास्त्र और न जाने अध्यात्म, अब उनको कह दिया अपने सिर को जरा पीछे को झुकाकर और आंख थोड़ी सी ऊंची करके देखो तो ईश्वर का दर्शन कर लो। यह दिखाई पड़ रहा है ना ईश्वर? तो नारायण, योगाचार्य की तो यह स्थिति है जो अनजान लोगों के बीच में अपने को योगाचार्य बनाकर बैठे हैं, पुजवाते हैं। तो यहां पर 2 शब्दों पर ध्यान दो। एको दृष्टासि सर्वस्य, एक तो तुम सर्व के दृष्टा हो और दूसरे एक हो। एकोसी कहने का अर्थ यह है कि जीव अनेक नहीं है, यह दृष्टा भी अनेक नहीं होता। यह युक्ति विरुद्ध है। जैसे हम कहें कि एक दृष्टा तो मैं हूं और एक दृष्टा यह है और एक दृष्टा वह है, तो दूसरा दृष्टा जो मालूम पड़ेगा वह हमारे सामने दृश्य होकर मालूम पड़ेगा कि बिना दृश्य हुए ही मालूम पड़ेगा। तो यदि दृश्य होकर मालूम पड़ता है तब तो दृष्टा ही नहीं है, वह तो दृश्य हो गया। और यदि दृश्य नहीं होता है, हम केवल कल्पना करते हैं, तो कल्पना भी दृश्य ही है। और यदि हम कहते हैं कि अहम है, तो दूसरा दृष्टा सही, लेकिन न हम उसको देखते हैं, न हम उसकी कल्पना करते हैं, वह तो कोई है। तो देखो, असल में किसी भी हालत में दूसरा दृष्टा है, इस प्रकार का अनुभव नहीं हो सकता। हम ऐसे बोलते हैं कि संसार में कभी आज से पहले और आज के बाद और किसी को भी, यहां तक कि ईश्वर को भी यह अनुभव नहीं हो सकता कि दूसरा दृष्टा है, क्योंकि ईश्वर भी जिसको दूसरे दृष्टा के रूप में देखेगा वह ईश्वर का दृश्य होगा। तो सिद्ध दृष्टा एक होता है। अब कहो कि वह मछली बाजार और 3 नंबर के बाजार की बात क्यों नहीं मालूम पड़ती? बोले कि यह जो दृष्टा है वह यदि इंद्रिय वृत्ति के द्वारा ज्ञाता होता
तब तो जहां तक इंद्रियों की पहुंच है उसको बताता। इंद्रियों की शक्ति को जागृत करके ऐसा भी हो सकता है कि दूरदर्शन हो जाए। अच्छा, एक ऐसा है कि अपने मन को सूक्ष्म कर लें, तो मन ही मन दूसरे से बात कर लें, मन ही मन दूसरे की सुन लें, मन ही मन दूसरे के दिल की जान ले। अब तो दृष्टा हुए ना। अरे दृष्टा नहीं हुए, विक्षिप्त हुए। विक्षिप्त दृष्टा नहीं, विक्षिप्त ज्ञाता हुए। अरे आज हमने एक भूत देखा है, जरूर अब दृष्टा हो गए। कहीं कि आज तो हमने ईश्वर को देख लिया, हम दृष्टा हो गए। वह ईश्वर को नहीं देखा, आपने अपनी नजर के बच्चों को देखा है। ईश्वर वह है जो आंख के पीछे से झांकता है, अंतःकरण के पीछे से झांकता है। ईश्वर को भी अगर कुछ देखना होगा तो तुमसे एक होकर देखेगा। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा। मुक्त प्रायोसि सर्वदा का अर्थ है कि जैसे आप जागृत में बादशाह हो, अब बादशाह तो बेचारे मर गए, अब ऐसे कहें कि आप मिनिस्टर हो, किसी देश के राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वह भी मर गया बेचारा। 3-3, 5-5 वर्ष के भीतर ही उनके मरने की संभावना रहती है। ब्रह्मा जी की तो 1 कल्प के भीतर मरने की संभावना रहती है, और यहां तो 3 वर्ष 5 वर्ष क्या रातों रात में तख्ता पलट जाता है। तो आपका जो बड़प्पन है वह तो खेल है। नारायण, तो यदि कोई शहंशाह स्वप्न में गरीब हो जाए और फिर स्वप्न टूटने के बाद शहंशाह हो जाए, तो क्या स्वप्न में गरीबी का भान होने से वह गरीब हो गया? वह उस समय भी शहंशाह ही था। इसी तरह से यह आत्मा नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त, अखंड अद्वय ब्रह्म है। तो देखो, एक तो अधिष्ठान ज्ञान के बिना कर्तापन भोक्तापन की असली निवृत्ति नहीं हो सकती। अधिष्ठान ज्ञान माने आत्मा को अद्वितीय ब्रह्म रूप से जानना। और दूसरी बात यह है कि ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान के बिना सर्वात्म भाव रूप जीवन मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे आप जो बनकर बैठ जाओ। अब प्रश्न उठा कि पहले कहा मुक्तो एवसी और अब बोलते हो मुक्त प्रायोसी। तो यह मुक्त प्रायोसी ऐसा क्यों बोलते हो? मुक्त प्रायोसी माने प्रायः तुम मुक्त हो, अर्थात जिस अवस्था में तुम अपने को बद्ध अनुभव करते हो उस अवस्था में भी मुक्त हो। यह कहने का अभिप्राय तो यह है। हे भगवान, आपको बंधन का स्वरूप बताते हैं। हम बचपन में गीता पढ़ते थे, उसमें परमात्मा का वर्णन आता है, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा ही का तो वर्णन है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। तो हम समझते थे कि ऐसा कोई परमात्मा होगा। मैं तो नहीं हूं, मेरा तो जन्म हुआ, मेरा बाप की तरह मरण होगा, मैं 3.5 हाथ की काया हूं, मैं ब्राह्मण हूं। यह सब अभिमान अपने मन में था। तब मैं परमात्मा का वर्णन पढ़ता था, समझता था। गीता का पाठ करना मैंने तब से शुरू किया है जब गीता की शुद्ध हिंदी टीका अभी छपी नहीं थी। तो बंधन क्या है? यह जो गीता में, रामायण में, भागवत में, उपनिषद में, वेदांत में परमात्मा का वर्णन है, इसको यह समझ बैठना कि यह किसी दूसरे का वर्णन है, वह आत्मा का, आत्मदेव का वर्णन नहीं है। अयम एव ही ते बंधा द्रष्टारम पश्यसी इतरम इतरम द्रष्टारम पश्यसी। मुझे देखने वाला कोई दूसरा है। मुझे देख रही है चिड़िया, मुझे देख रही है चींटी। मच्छर देखता है तो लाल लाल खून ही उसको दिखाई देता है, कुत्ता देखता है तो मांस दिखता है उसको। यही तो वे लोग देख रहे हैं। अरे हमको दुनिया के लोग देख रहे हैं। अरे नहीं, हमको देवता दानव देख रहे हैं। हमको तो कोई दूसरा ईश्वर परमेश्वर देख रहा है। द्रष्टारम इतरम पश्यसी, जो तुम अपना भी किसी दूसरे को दृष्टा देख रहे हो। आपको बताएं, इसमें क्या वज्र मारा है? किसको मारा है? दूसरे दृष्टा को। वह कैसे मारा है? यह पश्यसी
जो क्रियापद है यह दूसरे दृष्टा को वज्र मारता है। इतरम दृष्टारम पश्यसि, यदि कश्चित इतरो दृष्टा भवति तर्हि तमसि त्वमेव पश्यसि। यदि कोई दूसरा दृष्टा है तो उसको भी तू ही देख रहा है। माने असली दृष्टा तू ही है, वह नकली है। दूसरे दृष्टा को बिल्कुल हटा दिया। अरे दृष्टा का दृष्टा है तू, दूसरे को अपना दृष्टा क्यों मानता है? तू एक ही दृष्टा है, तू ही है, आत्मा ही है।